गुड मॉर्निंग। इसके नाम है या नहीं है? अगर वो होता तो हम टॉप मार रहे होते। कहाँ मारते टॉप? स्कूल में। अब नहीं मार सकते। खाली टॉप मारते। तुम खाली टॉप मारते तो ऐसा कॉमन से सच में नहीं है। जीरो है, जीरो। फिर ये तुम्हें पीछे से अभी तक कहाँ से मारा है? अभी से आगे से अब्दुल कलाम कहते हैं बैक बेंचर हमारा फ्यूचर है। कुत्ते हो तुम। हम लोग सिर्फ स्कूल की बातें कर रहे थे, ठीक है। हम था उसको कंप्लीट कर लिया और अभी 9 बज रहा है। सिर्फ 9 बज के मतलब 32 मिनट हो गया है, 9:30 हो गया। तो फटाफट से तैयार होकर फटाफट से लाइब्रेरी के निकलते हैं। 10 बजे तक हम लोग लाइब्रेरी पहुंच जाएंगे। चलते हैं रेडी होके। तो अभी हम लोग फ़िलहाल आ चुके हैं लाइब्रेरी और आकर के स्टार्ट करना है जो कुछ हमें। तो पहले गर्म पानी लेकर के आते हैं, बॉटल भरते हैं और उसके बाद देखते हैं कि अभी क्या करना है पहले। तो वैसे कल भी मैंने ज्योग्राफी क्लास की थी, तो ज्योग्राफी का जो क्लास की थी मुझे उसका आज रिवीजन ही करना था। तो फिलहाल अभी मेरा वर्ड ज्योग्राफी चल रहा है और उसी का रिवीजन करेंगे, उसी के नोट्स बनाएंगे। बाकी अभी कुछ नया नहीं चलेगा। और ज्योग्राफी के रिवीजन के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लास। वैसे तो कुबा ने काबुल, कुबा से गंगा के बीच, लेकिन सबसे ज्यादा सघन किधर? तो सप्त सैंधव प्रदेश का इलाका, सप्त सैंधव प्रदेश ये इलाका। दूसरी बात मैंने कहा था कि डी और ई बेसिकली ई वाले बिंदु का ही विस्तार है। तो मैं इन सब को ध्यान में रखते हुए और ऋग्वेद काल में वन व्यवस्था के उभार को ध्यान में रखते हुए पूरी की पूरी कहानी लिखा देता हूं, जिससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बिल्कुल सहज होंगे। ठीक है, वन व्यवस्था की ओर जाने के ठीक पहले यदि आप लोगों को कोई क्वेश्चन। तो ज्योग्राफी का रिवीजन ऑप्शनल की 2 क्लास करने में मेरे बच्चों का था 2। और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना ज्योग्राफी की मैपिंग की क्लास, क्योंकि मैंने सोचा था उसमें 12 से 13 लेक्चर हैं जो मैपिंग के हैं, तो उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं और छुट्टी मिलते हैं। तो मैंने सोच रखा है कि अभी ना 10 दिन बाकी हैं मार्च खत्म होने में पूरे के पूरे। तो इधर ये जो 13 क्लासेस है उनको कवर किया जा सकता है। तो अभी हम उसी को स्टार्ट करेंगे अपना। तो अभी ना ये मैपिंग क्लास जो चल रही है हमारी वो 2.5 घंटे की होने वाली है। सच बताओ अब तक ना बहुत थक चुके थे, मेरा सर ऐसा दुखने लग गया था कि अब बस घर चलो और कुछ खा के आते। तो अभी हो रहा है 3:30 और अभी घर चल के आएंगे, देखेंगे कुछ अगर घर पे मिलता है खाने के लिए तो चले आएंगे, अगर नहीं मिलेगा तो फिर वापस आ जाएंगे। और क्या कर सकते हैं, अभी कोई ऑप्शन तो है नहीं हम लोग के पास। तो चलो देखते घर पर क्या चल रहा है अभी फ़िलहाल के लिए। और अभी मार्च में इतनी तेज़ धूप होने लगी, समझ नहीं आता मई जून में क्या होगा। कुछ करो ना करो, अभी हम लोग आए थे घर पे। एक्चुअली मैपिंग वाली क्लास चल रही थी, आधी क्लास कवर करके आधी क्लास छोड़कर वापस आई, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही थी और 3:30 हो चुका था। तो खाना तो मुझे लग नहीं रहा बचा होगा, बट चेक कर लेंगे जाके। और बाकी चाय पी के वापस चलेंगे हम लोग दोबारा से। ग्रीटिंग कार्ड, और ये चाहते हैं इस ग्रीटिंग कार्ड के बदले मैं इनको क्या दूँ? कंप्यूटर। इनको कंप्यूटर चाहिए इस ग्रीटिंग कार्ड के बदले। सही में देने लायक है। देखो भाई, ये इसका हैप्पी होली का कार्ड है, सब लोग विश कर देना भाई कुछ को हैप्पी होली। तुम्हारा स्कूल ख़त्म हो चुका है, तुम्हारा कंप्यूटर का कोई काम नहीं है, इसलिए नहीं मिलेगा तुम्हें। स्कूल खत्म हो गया मतलब अभी स्कूल का क्लास ख़त्म हो गई है, छुट्टियाँ चल रही हैं। जब स्कूल चालू होगा तब बताना। जब स्कूल चालू होगा तो फेल हो देंगे। तुम फेल हो जाओगे, तुम्हें ऐसा कॉन्फिडेंस है? जब कंप्यूटर देखेंगे, जब स्कूल खुलेगा तब तो फेल होंगे। अभी दे दो। नहीं अभी नहीं दूंगी मैं, सॉरी। दे दो। ना 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 ना। और इसके बाद हम लोगों ने चाय बनाई फटाफट से और 4:30 बजे तक हम लोग वापस चले गए। तो उसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग भी नहीं की थी, मैंने क्या क्या पढ़ा। और वापस आने के बाद हम लोगों ने खाना खाया था। ठीक है, 21 है 3 मार्च, हो रहा है 7:35। इनकी शुरुआत करने जा रहे हैं और जस्टली अभी मुझे थोड़ा सा एक काम करके देना है। पहले मैं वो काम कर दूँ, उसके बाद हम बात करेंगे कि हम आगे आज क्या करने वाले हैं। विमल जशु जोदायक फलचारी। तो आज घर के बाहर आई थी पुलिस, मेरे घर के बाहर नहीं आई थी। जो लोग कटिया लगाते हैं, कहीं से इन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि यहाँ पे कहीं कटिया लगती है जो कि झोपड़ी वगैरह पड़ी हुई है, तो वो लोग कटिया यूज़ करते हैं। तो उन्हीं के सबके तार काट काट के इन्होंने रख लिए और ख़ास इंस्ट्रक्शन दिए कि आप लोग दोबारा से यहाँ बहुत से लोग कटिया लगाते हैं। अब कटिया मतलब बिजली चोरी, जैसे कि
खंबे में डायरेक्टली कनेक्ट कर लो और उसके बाद लाइट ले लो, बिल नहीं देना पड़ेगा। तो उसे सबका बवाल है, चेकिंग हो गई आज एकदम अचानक से, सुबह सुबह सबकी लगी हुई थी, सब न पका एक लाइन से। तो चलो फटाफट से अभी खाना खाते हैं और रेडी हो जाते हैं कि खाना खाने के बाद मेरे को जाना था लाइब्रेरी और 10 बजे तक मुझे लाइब्रेरी पहुंचना है, क्योंकि इधर मैं सोच रही हूँ कि डेली चली जाऊँगी तो अपना जो भी इधर होली के चक्कर में जो कुछ छूट गया ना उसको जल्दी से कवर कर लेंगे सब कुछ अपना। इन्फ्लुएंसेस पर ध्यान रखना है कि वो किस किस चीज़ से प्रभावित है। और एज अ पेरेंट्स जो है थोड़ी सी ज़्यादा जिंदगी जी है तो हमारे पास पढ़ लो भाई। मेरे पास मसलन परसों एक फ़ोन आया जिसमें एक बच्चे ने एक पेरेंट ने कहा कि सर मेरा बच्चा 9वीं क्लास में और मैंने उसे IAS बनाना है और मैं उसे किताबें ला रहा हूँ, आपको क्या लगता है क्या पढ़ूं? सब कुछ क्या कर रखा है भाई। और 9th क्लास का बच्चा, क्या 9th क्लास के बच्चे को एक IAS बनने का सपना लेना चाहिए? जरा सोच के देखिए ना, 9th क्लास के बच्चे या 8वीं क्लास के बच्चे के लिए IAS की जिंदगी में ऐसी कौन सी आकर्षक चीज है जो उसे अट्रैक्ट कर सकती है? वो क्या है? एक अधिकारी है, एक बड़ी सी टेबल है, एक कुर्सी है जिसपे सफेद तौलिया टंगा हुआ है, उस पर जाके उसे बैठना है और लेके फाइलों को साइन करना है। इसके प्रति एक 9वीं क्लास के बच्चे का आकर्षण कैसे हो जाता है? क्योंकि 9वीं क्लास के बच्चे का आकर्षण किस चीज में होगा? जिसमें कुछ मूवमेंट होगी, जिसमें कुछ एक्टिविटी होगी, जिसमें कुछ सौंदर्य होगा। तो फुटबॉल खिलाड़ी से आकर्षित हो रहा है, समझ में आता है। वो एक्टर से प्रभावित हो रहा है, समझ में आता है। वो किसी रोबोटिक्स वाले व्यक्ति से, स्पेस वाले व्यक्ति से, फार्मूला 1 रेसिंग से, इन सब से अट्रैक्ट होगा, समझ में आता है। वो एक IAS से क्यों अट्रैक्ट होगा? इसका मतलब ये उसका सपना तो नहीं है। ये किसका सपना है? बाप का सपना है। बाप नहीं कर पाया, बाप का कोई दोस्त कर गया, इसलिए इसकी सजा इस बेचारे बच्चे पर जेल में। तो अभी हो रहा 10:03, मैं लाइब्रेरी पहुंच चुकी थी। तो फटाफट चार्जर वगैरह लगा करके पानी लेकर के आऊँगी और अपनी डेस्क वगैरह साफ़ करूँगी क्योंकि बहुत गंदी हो रखी है यार, कि फ़ैन चलता रहता है और किताबों की धूल जो होती है वो इस पे जम जाती है, तो मुझे समझ में नहीं आता। तो पहले भी डेस्क वगैरह साफ़ करेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे हमें जो कुछ भी स्टार्ट करना है। और स्टार्ट क्या करना है, कल मैंने इस टाइम मैपिंग चली रही है तो मुझे मैपिंग की पहले क्लास स्टार्ट करनी है अपनी। सबसे पहले तो हम अपना मैप स्टार्ट करेंगे। अब हम जितनी भी बातें बता चुके हैं दोस्तों, इसे एक बार 2 बार प्रैक्टिस करना। मेरा भरोसा है कि अब तक जाकर ऑस्ट्रेलिया भी लगभग आपको याद हो चुका होगा। अब यही एक मैजिक था। अब इसके बाद जो बची हुई 2 अवस्थितियां थी उनके बारे में हमें बहुत अच्छे से लिखना है। कई सारे फैक्ट्स आ जाएंगे। तो अभी हो रहा है 12:30, तो अभी 1 घंटा जो हमने मैपिंग की क्लास करी है वो भी उसका रिवीजन करेंगे। और जो कुछ भी पढ़ा है, एक्चुअली मेरा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये 3 क्लासेस में कंप्लीट हुआ है। तो अभी मुझे बस इसी का रिवीजन करना है। और ये सब कुछ मैं जो कर रही हूँ ज्योग्राफी की, जो ये मैपिंग क्लास कर रही हूँ वो राजेश मिश्रा सर से कर रही हूँ। और ये PW के टीचर्स हैं, जो वो बहुत सारे लोगों ने पूछा भी था कौन से टीचर हैं, तो ये PW के टीचर हैं, ठीक है। तो अभी रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना हिस्ट्री ऑप्शनल। एक्चुअली इस टाइम मैं जो हिस्ट्री ऑप्शनल की 2 क्लासेस कर रही हूँ, मतलब डेली वाइज की अगर GS का कर रही हूँ मैं तो डेली 2 क्लास कर लूँगी। 1:30 बजे, मतलब 1:30 बजे से स्टार्ट किया है और अभी इसको 1 क्लास करने के बाद वापस घर चले जाएंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले जो मैंने पिछले वैदिक काल को पढ़ा था एक बार उसका रिवीजन देख लेते हैं। बस पूरा तरीके से नहीं पढ़ूँगा, एक बार रीडिंग देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या उन्होंने बताया था, और उसके बाद अपनी न्यू क्लास से स्टार्ट करिए, ठीक है। ऋग्वैदिक राजा का दायित्व यह था कि वह लोगों की जान माल की रक्षा करे। तो अभी ऑप्शनल की 1 क्लास हो चुकी है और बच चुका है 3। अभी हम लोग घर जाएंगे और देखते हैं क्या बना है। कि मम्मी मेरी दोपहर में कुछ नहीं बना होता है, मैं पता नहीं क्यों जाती हूँ घर, पर मुझे जाना होता है कि एक बार मूड फ्रेश हो जाएगा, थोड़ा टाइम ब्रेक मिल जाएगा, इसलिए मैं चली जाती हूँ। बाहर जैसे ही निकली वैसे मुझे फ्रेंड मिल गई, उसने कहा चलो कुछ खा के आते हैं। और दोपहर हुई थी इसलिए कुछ हम लोगों का मिला नहीं, इसलिए उसने ग्रैप्स खरीदे, हम लोग उसको खाते खाते घर आ गए बस। तो 4 बजे दोबारा वापस आ चुके हम लोग। जटिलता नहीं बढ़ी थी। ऋग्वैदिक धर्म में पुरोहितों की भूमिका। तो घर आके ऑरेंज खाया और उसके बाद चले गए थे अपने रूम में। जो भी 2 दिन से मेरा ब्लॉग चल रहा था, एक्चुअली मैंने उसको कंप्लीट ही नहीं किया, आधा उस दिन किया, फिर अभी कल भी मैंने उसको उसी टाइम से पूरा कंप्लीट कर दिया। तो उसको भी एंड करना था, पर मैंने सोचा एक बार अपना प्लान बता देती हूँ। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि डेली शेड्यूल बता दो, डेली शेड्यूल बताओ। वैसे देखो ये सब चीज़ें अपने ऊपर होती हैं, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हैं, क्योंकि आपसे ज़्यादा कंफर्टेबल आपको नहीं पता है आप किस टाइम क्या पढ़ोगे, किस टाइम आपका ज़्यादा अच्छा सब कुछ अच्छा जाएगा। तो वो आप ही को सबसे पता है कि बेस्ट टाइम क्या होगा आपके लिए और क्या पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। बट एक नॉर्मल सा जो प्लान होता है मैं आपके साथ वो शेयर कर सकती हूँ, जो मैंने अभी बना रखा है और जिसको मैं अभी लेकर चल रही हूँ फ़िलहाल के लिए। तो अभी जो मेरा फर्स्ट चलता है कि मंडे टू सैटरडे चलता है ना, 8 आवर स्टडी चलती है। आप 8 आवर नहीं भी दे पा रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 दे रहे हो फिर भी हो जाएगा। 5-6 घंटे में भी आराम से, 5-6 तो नहीं बस 6 घंटे तो फिर भी चल जाते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा कम करोगे तो समझ में नहीं आता क्या पढ़ा है, क्योंकि सच बताओ अगर आप एक भी लेक्चर करने बैठोगे तो 2.5 से 3 घंटे ऐसे रहते हैं, पता नहीं चलता है। तो अभी देखो सबसे पहले क्या आता है, GS, करंट अफेयर, ऑप्शनल, PYQ एंड रिवीजन।
यही से 4-5 चीज़ें जो हमें लेकर के चलनी होती है। तो जीएस का अगर हम देखें कि 3.5 घंटे 2 घंटे का आप लेक्चर कर रहे हो तो 3.5 घंटे वो लग जाते हैं, ठीक है। 3.5 घंटे वो, आधा घंटे का रिवीजन, तो 4 घंटे सबसे पहले हमारे ये हो जाते हैं। आता है करंट अफेयर, तो मेरा जो करंट अफेयर का चल रहा है वो वीकली चल रहा है, और बाकी लोग डेली बेसिस पे अगर ले चल रहे हैं तो 45 मिनट दे सकते हैं अपना मंथली रिवीजन उठा ले। मंथली में जो करंट अफेयर की आती है सीरीज़ वगैरह, तो 45 उसको दे दे, और 15 मिनट में अपनी जो करंट अफेयर की अदर एक्टिविटी होती है, कोई एनालिसिस देखना हो या फिर न्यूज़पेपर को चेक करना हो, तो 15 मिनट वो कर ले। तो 1 घंटा वो लेकर के चल सकते हैं, 1 घंटा इनका ही चला गया। उसके बाद ऑप्शन 2 घंटे से कम क्या ही दोगे, कोई भी लेक्चर 2 घंटे से कम नहीं हो सकता। 2 घंटे उसको देना है और दिन में से 5 दिन ही करने हैं। जो बाकी के 2 दिन बचेंगे उनका हम रिवीजन कर लेंगे उस टाइम, ठीक है। कि सैटरडे और संडे का जो दिन बचेगा ऑप्शनल के लिए, उसमें रिवीजन चालू रहेगा। और रहता है जो पीवाईक्यू का सेगमेंट रहता है, देखो पीवाईक्यू का सेगमेंट ऐसा चल रहा है जैसे आपने जिस टॉपिक को पढ़ लिया, तो आप यहाँ पे मिनट्स ना देखें, क्वेश्चन नंबर दे दो कि 20 से 25 क्वेश्चन जो है हम ऐसे देख लेंगे, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो टॉपिक हमने पढ़ रखा है, उनके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वो शायद आधा घंटा लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, आधा 1 घंटा जो भी लगेगा। और बाकी का जो टाइम बचता है वही आपका जो 1 घंटा बच रहा है, बस उसमें सब कुछ जो आपने पूरा का पूरा दिन भर में पढ़ा है एक बार उसका रिवीजन कर लो, ख़त्म, इतना ही होता है। और बाकी जो अब आता है संडे का दिन, जो संडे चल रहा है, उसमें जो हमने पूरे हफ्ते जो जीएस का पढ़ा है उसका रिवीजन करना है और एक टेस्ट देना है, और बाकी पूरा टाइम जो है वो रिलैक्स करना है, ताकि ऐसा ना लगे कि डेली वही शेड्यूल फॉलो करके पागल हो रहे हैं। तो इतना सिंपल सा प्लान फॉलो हो रहा है, बाकी कुछ नया नहीं है, ठीक है। और अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हो तो आपको देखो जीएस के साथ तो आप छेड़खानी कर नहीं सकते हो, आपको वो कवर करना ही करना है, ठीक है। बाकी पीवाईक्यू वगैरह कर नहीं सकते हो। और तो बचा कि हमारे पास एक ऑप्शनल बचेगा और करंट अफेयर बचेगा। अगर आप 6-6 घंटे पढ़ो तो आप 3 दिन करंट अफेयर को दो, 3 दिन आप ऑप्शनल को दो, तो आप वहाँ पे ही कुछ बदलाव कर सकते हो, बाकी तो कुछ नहीं हो सकता है। तो मेरा सिंपल सा प्लान तो यही चल रहा है। बाकी अगर आपको समझ में आया, आप चाहते हो कुछ और न्यू ऐड करो, या फिर जिनको पता है कुछ और न्यू ऐड करना चाहिए, कुछ गलत है, तो वो बता सकते कमेंट में। और ये वाला ब्लॉग जो है इसको हम भी एंड कर रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।